जबरदस्त जी हंसती हम मुझे चाय पीने जे हम पीछे लाई रहते तुम देखो ती जे हाई उभा रही रे हम जे एक जाई। इसे 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बमों के फटने से बचाने के चमत्कारी कारनामों के लिए जाना जाता है और इसे सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। मंदिर देवी आवड़ को समर्पित है, जिन्हें हिंगलाज माता का रूप माना जाता है। मंदिर के बारे में मुख्य तथ्य। स्थान तनोट गांव, जैसलमेर, राजस्थान। निकटता भारत पाकिस्तान सीमा के पास। समर्पण देवी आवड़ हिंगलाज माता का रूप को समर्पित है। युद्ध से संबंध 1965 के युद्ध के दौरान इस मंदिर पर गिराए गए कई बम नहीं फटे थे, जो स्थानीय लोगों के लिए चमत्कार था। प्रबंधन मंदिर का प्रबंधन और संचालन भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। निकटवर्ती आकर्षण सम विलेज और पाकिस्तान बॉर्डर नो नक्शो बनाए साणी मतलब पोलो पल्ली धर से कि नहीं चाहिए आपनो को है नहीं ये पाकिस्तान नो ये पीके ये आ रहा नहीं मतलब नक्शो बनाए साणी। ये तो तनोट माता मंदिर के गेट पर लिखा हुआ है, तो हम पढ़कर देख लेते। बीएसएफ की भूमिका। मंदिर की व्यवस्था की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के पास है, जो यहाँ एक चौकी भी स्थापित है। विजय स्तंभ मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने एक विजय स्तंभ बनाया गया है, जो युद्ध में भारतीय सेना की जीत की याद दिलाता है। अन्य जानकारी। मंदिर में प्रवेश करने के बाद आप मातेश्वरी तनोट राय की भव्य मूर्ति और भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक संग्रहालय भी है, जहाँ 1965 और 1971 के युद्ध के बिना फटे हुए बम रखे हुए हैं। पढ़कर देख लिया है तो फिर चलते हैं भारत और पाकिस्तान बॉर्डर की ओर। ये मिट्टी कम पानी सोखने वाली, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी वाली और लवणों से भरपूर है, लेकिन स्थानीय लोग सदियों से पानी के प्रबंधन और वर्षा जल के संरक्षण के लिए खडीन जैसी तकनीकों का उपयोग करके इस भूमि को उपजाऊ बनाने में सफल रहे हैं। ये मिट्टी की कहानी दृढ़ता, नवाचार और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की गाथा है। मिट्टी की विशेषताएं। वैज्ञानिक वर्गीकरण। इसे एरिडिसोल मिट्टी कहा जाता है, जो शुष्क जलवायु में पाई जाती है। रचना। ये मिट्टी खनिज रहित है, लेकिन इसमें सोडियम, कैल्शियम और क्लोराइड जैसे लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उपज। इसकी जल ग्रहण क्षमता बहुत कम होती है और इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, जिससे इसकी प्राकृतिक उत्पादन क्षमता भी कम होती है। चुनौतियों के बावजूद जीवन और विकास की कहानी। जल प्रबंधन। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में, जहां पानी की भारी कमी है, लोगों ने वर्षा जल को बचाने के लिए खडीन जैसी पारंपरिक तकनीकों का विकास किया। खडीन एक प्राचीन जल संरक्षण और प्रबंधन प्रणाली है, जिसमें ढलान वाली भूमि पर पानी को जमा किया जाता है, ताकि वह धीरे धीरे नीचे रिसकर भूजल स्तर को बढ़ा सके। जैसलमेर जैसे जिलों में सैकड़ों खडीनों को पुनर्जीवित किया गया है, जिससे हजारों लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिली है। मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण एक बड़ी समस्या है, जो आंधियों, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई और अनुपयुक्त जल प्रबंधन के कारण होती है। कला और संस्कृति। इस मिट्टी ने कला और संस्कृति को भी जन्म दिया है। रेतीले रेगिस्तान में रेत की कलाकृतियां बनाने में निपुण कलाकार भी हैं, जो इस मिट्टी की कहानियों का एक हिस्सा हैं। निष्कर्ष। राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी की कहानी केवल एक रेतीली और शुष्क भूमि की कहानी नहीं है, बल्कि यह कठिनाइयों का सामना करने, अभिनव समाधान विकसित करने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने की एक साहसिक गाथा है। खडीन। ये लड़ाई 4 से 7 दिसंबर 1971 के बीच राजस्थान के थार रेगिस्तान में हुई थी। इस युद्ध को आधुनिक सैन्य इतिहास में सबसे महान रक्षात्मक लड़ाइयों में से एक माना जाता है। कहानी का सारांश। शुरुआत। 4 दिसंबर 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना ने लोंगेवाला सीमा चौकी पर हमला किया, जिसमें भारी संख्या में टैंक और सैनिक शामिल थे। भारतीय सेना की प्रतिक्रिया। 120 भारतीय सैनिकों ने, जिनमें मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व वाले 23 पंजाब रेजिमेंट के जवान शामिल थे, पाकिस्तानी सेना का मुकाबला किया। सैनिकों का शौर्य। पाकिस्तानी सेना के टैंकों के सामने आते ही भारतीय सैनिकों ने कड़ा प्रतिरोध किया और अपनी स्थिति मजबूत कर ली। भारतीय वायुसेना की भूमिका। जब सुबह हुई और पाकिस्तानी सेना ने हमला किया, तो भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तानी टैंकों पर हवाई हमले किए।
परिणाम, भारतीय सेना और वायुसेना के संयुक्त प्रयासों से पाकिस्तान के 45 से अधिक टैंक और कई अन्य वाहन नष्ट हो गए। पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और उन्हें पीछे हटना पड़ा। दीर्घकालिक प्रभाव, लोंगेवाला की इस जीत ने 1971 के युद्ध में भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाया और यह भारत की महान विजय की शुरुआत साबित हुई। इस लड़ाई पर आधारित बॉर्डर फिल्म भी काफी लोकप्रिय हुई, जिसने इस वीर गाथा को देश भर में पहुंचाया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान लोंगेवाला बॉर्डर पर हमला करके भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था ताकि शांति वार्ता के दौरान उसके पास सौदेबाजी के लिए भारतीय जमीन हो। पाकिस्तानी सेना ने अपने सैनिकों से यह कहा था कि वे इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे कि लोंगेवाला में नाश्ता, रामगढ़ में दोपहर का भोजन और जैसलमेर में रात का खाना खाएंगे। पाकिस्तान की योजना का मुख्य उद्देश्य था पश्चिमी भारत में क्षेत्र पर कब्जा करना। पाकिस्तान को एहसास हो गया था कि पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश की रक्षा करना मुश्किल है, इसलिए उसने पश्चिमी सीमा पर हमला करके भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना बनाई, जिसका उपयोग वह युद्ध विराम या शांति वार्ता के दौरान सौदेबाजी के लिए कर सके। जैसलमेर पर कब्जा, लोंगेवाला पर कब्जा करने के बाद अगला लक्ष्य रामगढ़ और फिर जैसलमेर शहर पर कब्जा करना था, जहां भारतीय वायुसेना का महत्वपूर्ण हवाई अड्डा था। सप्लाई लाइन काटना, पाकिस्तान का एक सामरिक उद्देश्य उत्तर दक्षिण सड़क संपर्क को काटना भी था, जिससे सिंध और पंजाब क्षेत्रों में आपूर्ति बाधित हो जाती। हालांकि भारतीय सेना के 23 पंजाब रेजिमेंट के 120 जवानों के कड़े प्रतिरोध और भारतीय वायुसेना के समय पर हवाई हमलों ने पाकिस्तानी सेना के इन मंसूबों को नाकाम कर दिया। लोंगेवाला का युद्ध, जब 120 भारतीयों ने 2000 पाकिस्तानियों को भागने पर मजबूर कर दिया। 10 मई 2025 वह जानता था कि पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश की लंबे समय तक रक्षा नहीं की जा सकती, इसलिए उसने पश्चिमी भारत पर हमला करने और शांति वार्ता के दौरान द इकोनॉमिक टाइम्स, लोंगेवाला सीमा पर खड़ी पाकिस्तानी गाड़ी वास्तव में टैंक और अन्य वाहन की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुई लोंगेवाला की ऐतिहासिक लड़ाई से जुड़ी है। ये लड़ाई भारतीय सेना के अदम्य साहस और भारतीय वायुसेना की निर्णायक भूमिका का प्रमाण है। लोंगेवाला की लड़ाई की कहानी 1971। पाकिस्तानी हमला 4 और 5 दिसंबर 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना की एक बड़ी टुकड़ी, लगभग 4000 सैनिक, 40-45 टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहन ने राजस्थान में लोंगेवाला सीमा चौकी पर हमला किया। भारतीय रक्षा, इस चौकी की रक्षा केवल 23 पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी के 120 भारतीय सैनिक कर रहे थे, जिनका नेतृत्व मेजर, बाद में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी कर रहे थे। उनके पास भारी तोपखाने या विमान रोधी बंदूकों की कमी थी। रात भर प्रतिरोध, भारतीय सैनिकों ने रात भर पाकिस्तानी सेना को रोके रखा। पाकिस्तानी टैंकों को आगे बढ़ने में मुश्किल हुई क्योंकि वे रेगिस्तान की नर्म रेत में फंस गए थे और उन्हें भारतीय क्षेत्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों, जो वास्तव में थी ही नहीं, ये सिर्फ एक चाल थी, को पार करने में भी देरी हुई। वायुसेना का चमत्कार, अगली सुबह भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने मोर्चा संभाला। चूंकि पाकिस्तान के पास हवाई सुरक्षा नहीं थी, इसलिए भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों और वाहनों पर एक तरफा हमला किया। परिणाम, भारतीय वायुसेना ने कुछ ही घंटों में 36 से अधिक पाकिस्तानी टैंकों और 100 से अधिक वाहनों को नष्ट कर दिया या क्षतिग्रस्त कर दिया। पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वे अपने जले हुए टैंकों और वाहनों को छोड़कर भाग गए। लोंगेवाला में आज लोंगेवाला युद्ध स्मारक पर उन नष्ट हुए पाकिस्तानी टैंकों और वाहनों में से कुछ को युद्ध की निशानी के तौर पर प्रदर्शित किया गया है। ये टैंक भारतीय सैनिकों की बहादुरी की कहानी बयां करते हैं, जिन्होंने संख्या में बहुत कम होते हुए भी दुश्मन के बड़े हमले को विफल कर दिया था। बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर इसी ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित है। LONGEWALA वॉर मेमोरियल, राजस्थान टूरिज्म। हिस्ट्री। The Battle of Longewala was one of the major decisive battles fought on the western sector during the India-Pakistan War of 1971. On the night of शून्य 4, राजस्थान टूरिज्म, लोंगेवाला युद्ध स्मारक, राजस्थान पर्यटन, मूर्तियों और स्मारकों की कहानी। वीरता का प्रतीक, लोंगेवाला युद्ध स्मारक, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल में लगाई गई मूर्तियां और भित्तिचित्र म्यूरल्स उस ऐतिहासिक लड़ाई के दृश्यों को जीवंत करते हैं। ये उस साहस और निस्वार्थता की भावना को समर्पित हैं, जिसके साथ भारतीय सैनिकों ने अपनी चौकी की रक्षा की। नायक कुलदीप सिंह चांदपुरी, 23वीं पंजाब रेजिमेंट के तत्कालीन मेजर, बाद में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में केवल 120 भारतीय सैनिकों ने लगभग 2000-3000 पाकिस्तानी सैनिकों और टैंकों की भारी सेना का मुकाबला किया था। उनकी और उनके सैनिकों की वीरता को दर्शाती मूर्तियां यहां देखी जा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की प्रतिमा का भी अनावरण किया था। भैरों सिंह राठौड़ की कहानी। BSF के लांस नायक भैरों सिंह राठौड़, जिनकी वीरता को बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर में अभिनेता सुनील शेट्टी ने निभाया था, भी इस युद्ध के एक प्रमुख नायक थे।
उनकी बहादुरी और योगदान को भी इन स्मारकों के माध्यम से याद किया जाता है। युद्ध के दृश्य स्मारक में कांस्य भित्तिचित्रों का उपयोग करके युद्ध के मैदान के माहौल को उजागर करने का प्रयास किया गया है, जिसमें विमानों को टैंकों के ऊपर मंडराते हुए और जमीन पर सैनिकों को लड़ते हुए दिखाया गया है। विजय स्तंभ और शाश्वत लौ स्मारक परिसर में एक मुख्य स्मारक स्तंभ और एक शाश्वत लौ अटर्नल फ्लेम भी है, जो उन बहादुर सैनिकों के बलिदानों के लिए राष्ट्र की चिरस्थायी कृतज्ञता का प्रतीक है। क्षतिग्रस्त पाकिस्तानी टैंक युद्ध स्थल पर पाकिस्तानी सेना के नष्ट हुए टैंकों को भी प्रदर्शन के लिए रखा गया है, जो भारतीय सेना की जीत की गवाही देते हैं। ये मूर्तियां और स्मारक केवल पत्थर या धातु के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये हर आगंतुक को उन बहादुर सैनिकों की अविश्वसनीय कहानी और बलिदान की याद दिलाते हैं, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने अदम्य साहस से देश की सीमाओं की रक्षा की। लोंगेवाला बॉर्डर की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लड़ी गई एक महत्वपूर्ण लड़ाई है, जिसमें भारतीय सेना के 120 बहादुर सैनिकों ने 2000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों और उनके टैंकों को धूल चटाई थी। ये लड़ाई 4 से 7 दिसंबर 1971 के बीच राजस्थान के थार रेगिस्तान में हुई थी। इस युद्ध को आधुनिक सैन्य इतिहास में सबसे महान रक्षात्मक लड़ाइयों में से एक माना जाता है। कहानी का सारांश। शुरुआत 4 दिसंबर 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना ने लोंगेवाला सीमा चौकी पर हमला किया, जिसमें भारी संख्या में टैंक और सैनिक शामिल थे। भारतीय सेना की प्रतिक्रिया 120 भारतीय सैनिकों ने, जिनमें मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व वाले 23 पंजाब रेजिमेंट के जवान शामिल थे, पाकिस्तानी सेना का मुकाबला किया। सैनिकों का शौर्य। पाकिस्तानी सेना के टैंकों के सामने आते ही भारतीय सैनिकों ने कड़ा प्रतिरोध किया और अपनी स्थिति मजबूत कर ली। भारतीय वायुसेना की भूमिका। जब सुबह हुई और पाकिस्तानी सेना ने हमला किया, तो भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तानी टैंकों पर हवाई हमले किए। परिणाम, भारतीय सेना और वायुसेना के संयुक्त प्रयासों से पाकिस्तान के 45 से अधिक टैंक और कई अन्य वाहन नष्ट हो गए। पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और उन्हें पीछे हटना पड़ा। दीर्घकालिक प्रभाव। लोंगेवाला की इस जीत ने 1971 के युद्ध में भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाया और यह भारत की महान विजय की शुरुआत साबित हुई। इस लड़ाई पर आधारित बॉर्डर फिल्म भी काफी लोकप्रिय हुई, जिसने इस वीर गाथा को देश भर में पहुंचाया। होयो काय हो सुकोल होतलू पहला वाला में कुत्रा साल में जो कोई 1971 में जो युद्ध थी सवाई की गाड़ी 1971 हां कौन पैदा रहल सको जल के दो टंकी इसके पोलाम को हां पोलाम को तो पोलाम असं होय कलर करता है तर गेला असं बाकी